अगर आप एक लंबे समय से प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो फ्रेंड्स पीरियड्स खत्म होने के बाद के इन 4 दिनों में अगर आप 1 से 2 बार इंटीमेट हो जाती हैं, तो यकीन मानिए आप इसी महीने प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है जिन्हें अपने ओवुलेशन पीरियड को ट्रैक करना नहीं आता। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि महिलाओं में ओवुलेशन कब होता है, ओवुलेशन से पहले और ओवुलेशन के दौरान आपको क्या सिम्टम्स नजर आते हैं, आपकी बॉडी आपको क्या क्या संकेत देती है, कैसा आपको फील होता है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप अपनी ओवुलेशन पीरियड को ट्रैक कर लेती हैं तो फ्रेंड्स इन 4 दिनों में अगर आप 1 से 2 बार भी ट्राई करती हैं तो आप यकीन मानिए 100% प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हैं। हालांकि महीने में आप कभी भी रिलेशन बनाए तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन ये जो 4 दिन होते हैं ना वो आपके फर्टाइल डेज होते हैं जिनमें आपकी ओवरी से मैच्योर एग्स रिलीज होते हैं। और इन दिनों में अगर आप एक बार भी रिलेशन बना लेती हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 200% होते हैं। और अगर आप ओवुलेशन से पहले या ओवुलेशन के बाद इंटीमेट होती हैं, रिलेशन बनाती हैं, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस तो होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। अगर आप इसी महीने प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो आपको पीरियड्स के बाद के इन 4 दिनों में रिलेशन जरूर बनाना चाहिए, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी इसी महीने कंसीव हो जाए। अगर आप इन 4 दिनों को ट्रैक करना चाहती हैं, जानना चाहती हैं कि कैसे पता चलेगा, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो यूजफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको हर रोज प्राप्त होती रहे। साथ ही फ्रेंड्स आपको अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी कंसीव को लेकर, पीरियड्स को लेकर, ओवुलेशन को लेकर, फर्टाइल डेज को लेकर किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए, महिलाओं में ओवुलेशन की जो प्रोसेस है वो महीने के 30 दिन जो होते हैं उनमें से केवल 4 से 5 दिनों में ही होती हैं, जो कि आपके फर्टाइल डेज माने जाते हैं। यानी कि इन 4 से 5 दिनों में महिला की ओवरी से मैच्योर एग रिलीज होते हैं, जो कि आपकी ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब में 24 घंटे तक जीवित रहते हैं। इस दौरान अगर आप इंटीमेट होती हैं, रिलेशन बनाती हैं, तो आपका जो एग है वो पुरुष के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाता है और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी होते ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हो। लेकिन अगर आपको अपने ओवुलेशन पीरियड को ट्रैक करना ही नहीं आता, क्योंकि फ्रेंड्स कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें ओवुलेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो फील नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ओवुलेट नहीं करती हैं। काफी सारी महिलाओं को ओवुलेशन के सिम्टम्स काफी अच्छे तरीके से फील होते हैं, वहीं कुछ महिलाओं को ओवुलेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत कम यानी माइनर से फील होते हैं, जिन्हें वो ठीक से ऑब्जर्व नहीं कर पाती हैं। और यही गलती होती है कि वो महीने में हर दिन इंटीमेट होती हैं या 2 से 4 दिन इंटीमेट होती हैं, और जब वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं हमारे अंदर कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है। टेस्ट करवाने के बावजूद, मेडिकल इश्यू नहीं होने के बावजूद भी अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो फ्रेंड्स इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपके पीरियड्स का रेगुलर ना आना। अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो आपको अपने ओवुलेशन के सिम्टम्स फील ना होना, या फिर ओवुलेशन पीरियड के बारे में पता ना होना। अगर आपको अपने ओवुलेशन पीरियड के बारे में भी पता है फिर भी आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप रिलेशन बनाने के दौरान किसी ऐसी सेक्स पोजीशन का फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या है कि स्पर्म एग के साथ फर्टिलाइज ही नहीं हो पाता। क्योंकि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए रिलेशन बनाना ही मेन नहीं होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने रिलेशन बना लिया तो हमें प्रेगनेंसी कंसीव हो ही जाएगा। रिलेशन बनाने की एक प्रोसेस होती है जिसे अगर आप सही तरीके से फॉलो करती हैं तो ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप रिलेशन के दौरान गलत पोजीशन बना लेते हैं, एक्टिव ज्यादा रहते हैं या फिर कुछ भी ऐसा खा पी लेते हैं, तो इससे क्या है कि आपको कंसीव होने में काफी दिक्कत आ जाती है। स्पर्म जो है वो आपके ओवरी तक पहुंच ही नहीं पाता है, वो बाहर निकल जाता है। क्योंकि काफी सारी महिलाएं जो बोलती हैं कि मैम पता नहीं क्या होता है कि रिलेशन के बाद जो लिक्विड है वो बाहर निकल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी है तो भी आपको आपके अंदर जो स्पर्म है वो जा ही नहीं पाएगा, और महिला के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है तो रिलेशन बनाने के दौरान क्या है कि स्पर्म आपके अंदर पहुंच नहीं पाएगा और ना ही वो तैर पाएगा।
और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो ही नहीं पाएगी। इससे क्या है कि आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाओगे। इसीलिए अगर आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको अपने बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, आपके ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि फ्रेंड्स महिलाओं में ओव्यूलेशन होना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके शरीर में ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो एग ही नहीं बनेंगे। जब आपके शरीर में एग्स बन ही नहीं रहे तो आप प्रेग्नेंट कैसे होगी। आपको अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी बॉडी के बारे में सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि अगर आप ओव्यूलेशन पीरियड में या फिर ओव्यूलेशन पीरियड से जस्ट 2 से 3 दिन पहले अगर आप इंटीमेट होती हैं, रिलेशन बनाती हैं और उसके 2 दिन बाद आपकी ओव्यूलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप 4 दिनों के बीच में इन 4 से 5 दिनों में रिलेशन बनाओगे तो ही आप प्रेग्नेंट होगी। अगर आप भूल जाते हैं और आपने ओव्यूलेशन प्रोसेस से 2 दिन या 3 दिन पहले रिलेशन बनाया था, उसके 4 दिन बाद अगर ऐसा कुछ हुआ कि आपके घर में कोई पूजा है या कुछ काम है, आप बाहर गए, आप इंटीमेट नहीं हो पाए या फिर आपके हस्बैंड जो है उनको काम के सिलसिले में टाइम नहीं मिला, क्योंकि काफी सारी महिलाएं बताती हैं कि मैम हमारा ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा है, अगर हमने इन दिनों में इंटीमेट नहीं हुए तो हमारे हस्बैंड बाहर जा रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट, फिर हम प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ओव्यूलेशन से 2 दिन पहले आपको इंटीमेट हो जाना है, जिससे कि स्पर्म जो है ना वो आपके शरीर में क्या है कि 4 से 5 दिन तक जीवित रहता है। और इन 4 से 5 दिनों में अगर आप रिलेशन नहीं बनाती तो भी स्पर्म आपके अंदर रहता है, और जैसे ही एग्स रिलीज होते हैं तो क्या है कि एग्स अपने आप ही स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने ओव्यूलेशन से पहले या ओव्यूलेशन के दौरान रिलेशन नहीं बनाया है तो 24 घंटे के अंदर महिला की ओवरी से जो एग रिलीज हुआ था, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा था, वो अपने आप ही नष्ट हो जाता है और इसके बाद क्या है कि आपके पीरियड्स आ जाते हैं। अगर आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो आपको अपने ओव्यूलेशन पीरियड से 2 दिन पहले रिलेशन जरूर बनाना चाहिए। लेकिन अब मैंने आपको पहले भी बताया कि काफी सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनका ये कहना है कि हमारे अंदर तो ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, हम कैसे पहचाने, वो अपने ओव्यूलेशन को ट्रैक नहीं कर पाती हैं। तो चलिए अब मैं आपको ऐसे कुछ संकेत बताने वाली हूँ जो कि आपको ओव्यूलेशन की प्रोसेस से कुछ समय पहले ही अपने शरीर में नजर आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जो सिम्टम्स या संकेत मैं आपको बताने जा रही हूँ वो समान रूप से सभी महिलाओं में नजर आए, लेकिन 99% महिलाओं में ये जो सिम्टम्स है वो ओव्यूलेशन के टाइम पर फील जरूर होते हैं। सबसे पहला लक्षण है गर्भाशय ग्रीवा की बलगम में पतला। जी हाँ, गर्भाशय ग्रीवा बलगम को सर्वाइकल म्यूकस के नाम से जाना जाता है, जो कि महिलाओं की योनि से होने वाला एक डिस्चार्ज होता है। और फ्रेंड्स ये जो डिस्चार्ज है वो आपको महीने के कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में आप अपनी पैंटी पर देखेंगे कि व्हाइट व्हाइट सा एक डिस्चार्ज सा नजर आ सकता है। आपको ये जो डिस्चार्ज होता है उसमें से एक अजीब तरीके की स्मेल सी फील होगी। तो ये जो डिस्चार्ज होता है वो आपके ओव्यूलेशन के दौरान ही होता है। जब आपकी बॉडी में एक्स रिलीज होता है तो सर्वाइकल म्यूकस में वृद्धि हो जाती है, यानी कि आपकी वजाइना से डिस्चार्ज होना थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ज्यादा क्वांटिटी में डिस्चार्ज होता है। दूसरा संकेत है गर्भाशय ग्रीवा का खुल जाना। जी हाँ फ्रेंड्स, ओव्यूलेशन के दौरान महिलाओं की जो गर्भाशय ग्रीवा है वो पहले की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा खुल जाती है। और फ्रेंड्स ओव्यूलेशन के दौरान क्या है कि आपकी योनि में गीलापन सा आपको महसूस हो सकता है। इसके साथ ही आपके योनि के जो बाहर का एरिया होता है ना, बाहरी एरिया, उसमें आपको सूजन सी महसूस हो सकती है। तो ये कुछ संकेत हैं जो कि आपको ओव्यूलेशन के दौरान अपने प्राइवेट पार्ट में नजर आ सकती है। तीसरा संकेत है ऐंठन। जी हाँ, जब महिलाएं ओवुलेट करने जा रही होती हैं या ओवुलेट कर रही होती हैं तो उनको अपने पेट के निचले हिस्से में राइट साइड या लेफ्ट साइड ऐंठन या दर्द सा महसूस हो सकता है। और फ्रेंड्स हर महीने ये जो दर्द है वो आपको थोड़ा सा बदला हुआ फील हो सकता है, यानी कि इस महीने अगर आपको राइट साइड में दर्द हो रहा था तो अगले महीने आपको लेफ्ट साइड में दर्द भी हो सकता है, क्योंकि ओवुलेशन का जो दर्द होता है वो आपके पेट के निचले हिस्से में राइट या लेफ्ट साइड में ही फील होता है। क्योंकि फ्रेंड्स महिलाओं के शरीर में क्या है कि 2 ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। और फ्रेंड्स ओवुलेशन के दौरान होने वाली जो पेट में ऐंठन है वो आपको कुछ घंटे के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए भी फील हो सकती है। चौथा लक्षण है ओवुलेशन के दौरान महिलाओं के शरीर में क्या है कि एस्ट्रोजन और LH हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे उनके शरीर में तरल पदार्थ थोड़ी ज्यादा मात्रा में बनने लग जाते हैं। इन दिनों यानी ओवुलेशन पीरियड में क्या है कि महिलाओं को पेट फूलने की, पेट में कब्ज बनने की, गैस बनने की समस्या हो जाती है, यानी कि पाचन क्रिया आपकी 4-5 दिन के लिए थोड़ी सी स्लो हो जाती है। हालांकि ऐसा आपको पीरियड्स के दिनों में भी फील हो सकता है। तो फ्रेंड्स
ये 4 लक्षण अगर आपको महीने के 4-5 दिनों में फ़ील हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप ओवुलेट कर रही हैं या फिर करने जा रही हैं। इन दिनों में इंटीमेट होकर आप 100% प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये संकेत या फिर ये जो सिम्पटम्स हैं, वो आपको ओवुलेशन को ट्रैक करने में काफ़ी मदद करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद।